हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 42। तो अभी तक हमने 3 टाइप के कलेक्शंस देखे। पहला तो स्ट्रिंग जो बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स था, दूसरा लिस्ट जो बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, और थर्ड था टपल जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही था लेकिन इम्यूटेबल था। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम स्ट्रिंग से लिस्ट या टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिस्ट या टपल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करके उसको लिस्ट या टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिस्ट या टपल के जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है उनको कंबाइन करके हम एक नया स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम ये कन्वर्शन बिटवीन स्ट्रिंग टू ये अदर कंपोजिट डेटा टाइप्स वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रिंग डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्लास में ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, और उनमें से कुछ ये स्ट्रिंग टू लिस्ट या स्ट्रिंग टू टपल इंटर कन्वर्शन में काफ़ी यूज़फुल है। तो उनमें से पहला है जॉइन मेथड। तो बेसिकली ये किसी भी इटरेबल से बेसिकली लिस्ट या टपल के जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है उनको कंबाइन करके हमको नया स्ट्रिंग देता है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि एस डॉट जॉइन ऑफ इटरेबल। तो जो भी इस इटरेबल के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको वो ये एस जो भी स्ट्रिंग होगा उससे कंबाइन करके हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लिस्ट इस तरह से कि जिसमें 3 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है आई लव एंड पाइथन, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये स्पेस डॉट जॉइन ऑफ ए, और ये मेरा ये लिस्ट है जिसमें ये 3 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली हमको इस तरह से नया स्ट्रिंग मिलेगा। तो इसने क्या किया कि जो भी ये ऑब्जेक्ट्स थे उनको जो भी हमने ये स्पेस दिया है उससे वो कंबाइन करके हमको एक नया स्ट्रिंग दिया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं सेम लिस्ट को अगर अभी एट द रेट से ज्वाइन करता हूँ तो हमको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि अभी ये जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है वो एट द रेट से कंबाइन हो गए इस तरह से। ठीक है, तो दूसरा मेथड है पार्टीशन। तो बेसिकली ये किसी भी स्ट्रिंग को पार्टीशन करके हमको एक टपल रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि एस डॉट जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा और डॉट पार्टीशन, और फिर हम जो भी सेपरेटर से उसको पार्टीशन करना चाहते हैं या डिलीमीटर वो हम एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वर्क होगा। जो भी स्ट्रिंग होगा वो उसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा और सर्च करेगा कि वो सेपरेटर है क्या। अगर वो है तो बेसिकली वो वहाँ से उसको पार्टीशन करेगा और हमको 3 सब स्ट्रिंग्स या 3 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा। तो एक पहला रहेगा कि जो भी सेपरेटर के पहले का सब स्ट्रिंग, दूसरा रहेगा सेपरेटर इटसेल्फ, और बाद में और थर्ड रहेगा कि ये सेपरेटर के बाद का जो भी सब स्ट्रिंग था ये एस में वो। तो इस तरह से वो 3 पार्ट्स का हमको टपल रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और मैं कहता हूँ कि और से मैंने ये एस में स्टोर किया है, और अभी मैं कहता हूँ कि एस डॉट पार्टीशन और बेस्ड ऑन दी स्पेसिस, तो ये पहले तो लेफ़्ट टू राइट इसको स्कैन करेगा, उसको यहाँ पे एक स्पेस मिल गया है, तो अभी वो यहाँ से जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको बेसिकली पार्टीशन करेगा। तो और हमको 3 ये डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स देगा या 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स देगा इन द टपल। तो ये पार्टीशन के पहले था हेलो, फिर जो भी हमारा पार्टीशन में जो हमने डिलीमीटर दिया था वो, और फिर उसके बाद का सब स्ट्रिंग जो था वर्ल्ड। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ये मेरा स्ट्रिंग होगा कि आई एट द रेट लव एट द रेट पाइथन, और अभी मैं उस एट द रेट पे पार्टीशन करता हूँ तो क्या होगा सेम। तो वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा, उसको एट द रेट मिल गया, तो उसके पहले का आई, फिर एट द रेट इटसेल्फ, और उसके बाद लव एट द रेट पाइथन जो हमारा रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा वो। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल एट द रेट्स है, लेकिन बस उसको जैसे ही एक पहला एट द रेट मिल गया या जो भी डिलीमीटर हमने दिया वो मिल गया, तो बस वो वहाँ पे ही पार्टीशन करके रुक जाएगा, और वहाँ से ही जो 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे वो हमको एज ए टपल इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आर पार्टीशन। तो ये सेम है पार्टीशन के जैसा ही, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि अभी जब भी वो पार्टीशन के लिए स्ट्रिंग स्कैन करेगा तो बेसिकली राइट टू लेफ्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा अगर स्ट्रिंग होता है हेलो वर्ल्ड, और अभी मैं उस पर आर पार्टीशन ऑफ डिलीमीटर कहता हूँ जो कि हमारा स्पेस है, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा जो हमको पार्टीशन में मिला था, क्योंकि हमारा बस एक ही यहाँ पे सेपरेटर है। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर्स या मल्टीपल डिलीमीटर्स है इस तरह से, और अभी मैं कहता हूँ कि एस डॉट आर पार्टीशन ऑन एट द रेट, तो अभी क्या करेगा ये राइट टू लेफ्ट ये स्ट्रिंग को स्कैन करेगा और उसको एट द रेट यहाँ पे मिला, तो फिर से वो सेम 3 कंपोनेंट्स देगा कि ये एट द रेट जो यहाँ पे मिला
उसके पहले का स्ट्रिंग इस तरह से, और फिर वो जो भी हमारा डिलीमीटर या सेपरेटर हमने प्रोवाइड किया हुआ एज इट इज़, और उसके बाद का स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे कि ये अभी पार्टीशन से आर पार्टीशन का रिजल्ट किस तरह से डिफरेंट है। वहाँ पे हमको मिला था आई, फिर एट द रेट, और फिर रिमेनिंग स्ट्रिंग था लव एट द रेट पाइथन। तो बस पार्टीशन और आर पार्टीशन में डिफरेंस यही है कि वो पार्टीशन लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा और आर पार्टीशन राइट टू लेफ़्ट स्कैन करेगा, और फिर अगर मल्टीपल वहाँ पे सेपरेटर्स या डिलीमीटर्स होते हैं तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट। तो ये बेसिकली किसी भी गिवन स्ट्रिंग को मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करेगा बेस्ड ऑन सेपरेटर अगर हमने प्रोवाइड किया है तो, नहीं तो जो भी वाइट स्पेसेस है उसके बेसिस पे वो उसको मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करके हमको लिस्ट एज ए आउटपुट देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्रिंग होता है इस तरह से हेलो वर्ल्ड, और अभी मैं कहता हूँ कि एस डॉट स्प्लिट, तो यहाँ पे मैंने कोई भी डिलीमीटर नहीं दिया या कोई भी सेपरेटर नहीं दिया, तो बेसिकली वो वाइट स्पेस जहाँ पे भी है उसके बेसिस पे ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करके हमको इस तरह से एक नया लिस्ट दिया है जिसमें बेसिकली हमारे दो वर्ड होंगे, एक तो हेलो और दूसरा वर्ल्ड। ठीक है, उसी तरह अगर ये स्ट्रिंग पे मैं स्प्लिट करता हूँ और अभी डिलीमीटर देता हूँ कि एट द रेट, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे भी एट द रेट है वहाँ पे वो स्प्लिट होगा, और फिर वैसे हमको सब स्ट्रिंग इन द लिस्ट मिल गया। तो ये हमको रिजल्ट किस तरह से मिला, ये एट द रेट पे स्प्लिट हुआ और फिर उसके लेफ्ट में आया है, राइट में लव है, और फिर ये एट द रेट में स्प्लिट होके हमको पाइथन मिला। ठीक है, तो सिमिलर मेथड है आर स्प्लिट। तो ये भी स्प्लिट जैसा ही है कि स्ट्रिंग को मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करेगा, लेकिन अगर ये डिफ़र करेगा अगर हम ये मैक्स स्प्लिट पैरामीटर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैक्स स्प्लिट इज इक्वल टू -1 रहेगा, यानी जितने भी सेपरेटर्स हैं हम उनके बेसिस पे सभी सब स्ट्रिंग्स या स्प्लिट्स चाहते हैं। लेकिन अगर हम प्रोवाइड कर सकते कि उतनी ही नंबर ऑफ हमें स्प्लिट्स चाहिए, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं गिवन दिस पैरामीटर। अगर मैं कहता हूँ कि मैक्स स्प्लिट इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली हमारा एक ही स्प्लिट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस में अगर हमारे पास मल्टीपल सेपरेटर्स है और अगर हम कोई मैक्स स्प्लिट पैरामीटर देते हैं तो स्प्लिट और आर स्प्लिट का रिजल्ट्स डिफ़र हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ये स्ट्रिंग है कि सेम एग्जांपल आई एट द रेट लव एट द रेट पाइथन, और अभी मैं कहता हूँ कि एस डॉट स्प्लिट एट द रेट, और अभी मैंने ये मैक्स स्प्लिट भी दे दिया कि इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या होगा कि ये स्प्लिट जो भी हमने डिस्कस किया था वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन होगा, फिर ये एट द रेट पे यहाँ पे स्प्लिट करेगा, तो इसको दो स्ट्रिंग मिले आई और दूसरा स्ट्रिंग मिला लव एट द रेट पाइथन, और जैसे हमने मैक्स स्प्लिट इज इक्वल टू 1 दिया है तो बस वो एक ही स्प्लिट पे यहाँ पे रुक जाएगा। अदरवाइज इसका डिफ़ॉल्ट स्प्लिट का बिहेवियर क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी सेपरेटर है वो वहाँ पे स्प्लिट करेगा, लेकिन अगर हमने ये पैरामीटर दिया है तो बस उतनी ही नंबर ऑफ स्प्लिट करेगा। तो इसलिए बस इसने एक स्प्लिट किया और हमको दो स्ट्रिंग दिया, एक तो आई और दूसरा उसके राइट में लव एट द रेट पाइथन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्प्लिट की जगह अगर आर स्प्लिट देता हूँ तो क्या होगा, अभी ये राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा और यहाँ पे स्प्लिट होगा, राइट, ये एट द रेट पे, इसलिए हमको दो स्ट्रिंग मिलेंगे। तो पहला तो आई एट द रेट लव और फिर दूसरा पाइथन, यहाँ पे स्प्लिट होके। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि पार्टीशन और स्प्लिट मेथड्स सिमिलर है बस, लेकिन उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस है। पहला तो पार्टीशन बेसिकली सिर्फ एक ही बार स्प्लिट करेगा और हमको ऑलवेज 3 कंपोनेंट्स देगा, एक तो जो भी हमारा सेपरेटर है उसके पहले का स्ट्रिंग, फिर जो भी सेपरेटर है वो, और फिर सेपरेटर के बाद का सब स्ट्रिंग। लेकिन स्प्लिट ऐसा नहीं है, स्प्लिट में बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेपरेटर्स है उतने नंबर ऑफ स्प्लिट्स होके हमको उतने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है कि पार्टीशन का रिजल्ट टपल था और स्प्लिट का रिजल्ट लिस्ट है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि पार्टीशन में जो भी हमने सेपरेटर दिया है वो भी हमको रिजल्ट में मिला है, लेकिन अगर आप लिस्ट में देखोगे स्प्लिट में देखोगे तो जो भी हमारा सेपरेटर है वो वहाँ पे सिर्फ स्प्लिट हुआ है, लेकिन वो एज पार्ट ऑफ आउटपुट नहीं है। ठीक है, और फाइनली हमारे पास और एक मेथड है स्प्लिट लाइंस। तो ये बेसिकली लाइंस के बेसिस पे गिवन स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, और ये यूज़फुल है जब हम मल्टीपल लाइंस रीड कर रहे हैं एक साथ फाइल से या यूज़र इनपुट से, तब ये काफ़ी यूज़फुल है। तो बेसिकली पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यू लाइन के लिए कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे /n न्यू लाइन को इंडिकेट करेगा, /r कैरेज रिटर्न, /r/n कैरेज रिटर्न प्लस लाइन फीड एंड सो ऑन। तो स्प्लिट लाइन बेसिकली ये सेपरेटर्स पे स्प्लिट करके हमको नया लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
अगर मेरा ये स्ट्रिंग होता कि हेलो वर्ल्ड और सेपरेटेड बाय स्लैश n, तो जो बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर है, और अभी अगर मैं एस डॉट स्प्लिट लाइन्स करता हूँ तो हमको लिस्ट मिलेगा और उसी तरह स्प्लिट होके हेलो एंड वर्ल्ड से, राइट। उसी तरह अगर मेरा स्लैश n और स्लैश r भी होता तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें और एक पैरामीटर है कीप एंड्स इज इक्वल टू ट्रू, तो अगर मैं ये ट्रू करता हूँ तो बेसिकली जो भी सेपरेटर्स या जो भी स्प्लिट लाइन कैरेक्टर्स थे वो भी हमारे रिजल्ट में इस तरह से इंक्लूड हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिंग के मेथड्स जिससे हम स्ट्रिंग टू लिस्ट या टपल या वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। तो पहला है यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो अगर मेरा स्ट्रिंग है पाइथन और अगर मैं उसको ये लिस्ट फंक्शन में इस तरह से दे सकता हूँ तो हमको लिस्ट मिलेगा, लिस्ट ऑफ ईच कैरेक्टर्स ऑफ पाइथन। अगर वहाँ पे भी मल्टीपल वर्ड्स होते तो भी सेम। तो हेलो के लिए हेलो, फिर ये भी एक स्पेस भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है तो वो, और फिर वर्ल्ड के लिए वो उस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट फंक्शन से हमको लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग इस तरह से मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था कि ये सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है और उसका आउटपुट लिस्ट होता है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा स्ट्रिंग होता पाइथन और अभी मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ एस, तो हमको इस तरह से लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो भी हमको आउटपुट मिलेगा वो जो भी इसके कैरेक्टर्स रहेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिक कोड्स, ठीक है। तो जब भी हमको ऑर्डर मेंटेन करना है तो शायद हम तब लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर वो सभी कैरेक्टर्स हमको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो हम ये सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और फाइनली लिस्ट एंड टपल हमने डिस्कस किए थे, तो वो तो बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऑलमोस्ट सेम है। उनमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि टपल इम्यूटेबल है, तो इसलिए उनको इंटर कन्वर्शन करना काफ़ी आसान है। तो अगर मेरे पास लिस्ट है तो उसको अगर मुझे टपल में कन्वर्ट करना है तो मैं बस ये टपल फंक्शन का यूज़ करूँगा, और जो भी मेरा लिस्ट होगा वो इस तरह से टपल में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी भी टपल के आगे मैं अगर लिस्ट और उसी तरह किसी भी टपल को अगर मैं लिस्ट फंक्शन में पास करता हूँ तो वो बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट होकर हमको नया लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे ये लेक्चर में डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो पहला मेथड हमने देखा था कि ज्वाइन। तो उससे मेरे पास एक लिस्ट होता, मैं उसको कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू से मेरे पास दो वर्ड होते हेलो और फिर वर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा लिस्ट है विथ 2 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। और अभी मैं कहता हूँ कि कुछ सेपरेटर से स्पेस डॉट जॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने क्या किया, जो भी हमारे लिस्ट थे उसके सभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को जो भी हमने सेपरेटर दिया था उससे कंबाइन करके हमको एक नया स्ट्रिंग रिटर्न किया। अगर मैं उसके अलावा अगर नया सेपरेटर देता हूँ तो अभी वही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स ये सेपरेटर से कंबाइन करके हमको नया स्ट्रिंग देगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमने देखा था पार्टीशन, जो बेसिकली स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमको टपल एज आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्रिंग इस तरह से होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अभी मैं कहता हूँ कि एस डॉट पार्टीशन और मैं मेरा डिलीमीटर या सेपरेटर देखता हूँ जो बेसिकली एक स्पेस है, तो इस तरह से हमको एक टपल मिल जाएगा जिसमें ये 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक पार्टीशन, ये जो भी हमने सेपरेटर दिया वहाँ पे होके उसके पहले का सब स्ट्रिंग, फिर वो सेपरेटर इटसेल्फ और उसके बाद का सब स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हमने देखा था आर पार्टीशन मेथड भी, तो वो बेसिकली पार्टीशन जैसा ही रहेगा, लेकिन अगर वो डिफ़र करेगा जब भी हमारे पास मल्टीपल डिलीमीटर्स होंगे, ठीक है। तो अगर मेरा ये S2 एक नया स्ट्रिंग होता से i@love@python, राइट। और अभी मैं इंस्टेड ऑफ पार्टीशन अगर कहता हूँ कि S2 पे आर पार्टीशन और अभी मैं देता हूँ कि डिलीमीटर @, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसने राइट टू लेफ्ट स्कैन करके यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, इसलिए हमको पहला सब स्ट्रिंग i@love मिला और फिर हमारा सेपरेटर और पाइथन। अगर इस पे अगर मैं सिर्फ पार्टीशन लगाता तो हमको रिजल्ट अलग मिलता था, क्योंकि वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करके हमको इस तरह से रिजल्ट देता था, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते यूजिंग स्प्लिट मेथड। तो अभी सेम एग्जांपल पे अगर मैं एस डॉट स्प्लिट करता हूँ तो जो भी हेलो वर्ल्ड था वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्पेसेस से स्प्लिट होके हमको इस तरह से नया
लिस्ट मिल गया। उसी तरह अगर मैं S2 पे स्प्लिट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी ये डिलीमीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो वाइट स्पेस नहीं है, तो भी हमको उसी तरह स्प्लिट होके हमको 3 सबस्ट्रिंग का नया लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आर स्प्लिट भी है। तो जब भी हम मैक्सिमम स्प्लिट आर्गूमेंट देते तो वो वहाँ पे डिफ़र करेगा। अगर मैं S2 डॉट आर स्प्लिट करता हूँ विथ मैक्स स्प्लिट इज इक्वल टू 1 तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट स्कैन करेगा। और अगर स्प्लिट करता हूँ तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करके स्प्लिट करेगा एंड सो ऑन, राइट। और फाइनली हमने देखा था स्प्लिट लाइंस। तो अगर मेरा अभी S3 अगर इस तरह से होता कि हेलो और फिर मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश है और वर्ल्ड, राइट। और अभी मैं कहता हूँ कि S3 डॉट स्प्लिट लाइन्स, तो फिर वो वैसे ही वर्क करेगा। तो बेसिकली ये S3 को S3, राइट। तो वो बेसिकली S3 के न्यू लाइन कैरेक्टर से स्प्लिट होकर हमको इस तरह से नया लिस्ट देगा। ठीक है, और फाइनली हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी से मेरा स्ट्रिंग होता पाइथन, ठीक है, और अभी मैं कहता हूँ कि लिस्ट ऑफ S, तो बेसिकली ये इसके जो भी कैरेक्टर्स है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उसका हमको लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी तरह हम टपल भी कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ कि टपल ऑफ S तो बस वो भी उसका आउटपुट हमको टपल मिलेगा इंस्टेड। ठीक है, और फिर हमने सिमिलर देखा था कि हम लिस्ट सॉर्टेड मेथड है। अगर मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ S तो भी हमको बाय डिफ़ॉल्ट वो लिस्ट मिल गया, लेकिन जो भी आउटपुट होगा अभी वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। और फाइनली हमने देखा था कि लिस्ट एंड टपल ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उनको कन्वर्शन करना काफ़ी आसान है। अगर से मेरा लिस्ट इस तरह से है जो हमारा कॉमन एग्जांपल था 2 4 6 8 एंड 10, अगर मुझे उसको अभी टपल में कन्वर्ट करना है तो मैं बस टपल ऑफ L कर दूंगा, तो अभी वो लिस्ट को इस तरह से टपल में कन्वर्ट करके हमको टपल देगा। ठीक है, उसी तरह अगर किसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो सेम, अभी मैं लिस्ट में यहाँ पे अभी डायरेक्टली दे देता हूँ 2 4 6, तो बेसिकली जो भी हमारा टपल था उसको उसने लिस्ट में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से नया लिस्ट दिया। ठीक है, आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग टू अदर कंपोजिट डेटा टाइप्स का इंटर कन्वर्शन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।